Hi guys. तो hi guys. Good evening and first of all I hope आप लोग ठीक होंगे. स्टार्ट करते हैं न्यू सेशन. कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था लाइक एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया था जो सम और हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं. बट आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट. आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या, उसके बाद लूप्स पे आएंगे. बट आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं. ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है क्या है बेसिकली. तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा कोर्स है. जो सबसे पहले मेरा कोर्स है जो फर्स्ट 30 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है हमारे कोर्स. और इसमें क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, लाइक आपको फ्री नोट्स मिलने वाले हैं, पीडीएफ. एंड आपको लाइव लाइव क्लासेज होंगे, लाइव आपको डाउट के सॉल्व किया जाएगा. एंड मेंटरशिप रहेगा, 24 आवर के लिए मेंटरशिप मिल जाएगा आपको. उसके बाद आपके प्रोजेक्ट कराया जाएगा, आपके कोडिंग कोडिंग सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी. इंटरव्यू के लिए भी होगा और एग्जाम लाइक सीबीएसई एग्जाम के लिए भी है. इसमें कोडिंग सॉल्व कर सकते हो, थ्योरी बहुत सारी चीजें होने वाली है. ठीक है. तो मेन जो फोकस है हमारा, बेसिकली क्या फोकस है कि हम लाइव डाउट लेंगे आपके और कोडिंग कराएंगे. ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग होगी, लाइव कोडिंग कराएंगे. देन हम क्या करेंगे, थ्योरी पे भी पढ़ेंगे. और मेन जो फोकस रहेगा इंटरव्यू और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा. ठीक है. क्लियर क्लियर है. आपको समझ में आई, आ गई, आई होप आ गई होगी. तो हमारे जो कोर्स लंच हुए हैं 199 के, ओनली 199. ठीक है. अगर आप इंटरेस्टेड हो आप ज्वाइन करो. आपके कंफर्टेबल टाइमिंग मिल जाएंगे, लाइक 7 से 8 या जब भी आप बोलोगे, जितने बजे बोलोगे आपको टाइम मिल जाएंगे. ठीक है. हमारे बैच 10 बजे तक चलती है रात में. तो आपको आप टेंशन नहीं लेना विथ सर्टिफिकेट. ठीक है. तो आज हम क्या पढ़ते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं. आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट पे. बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है मैं आपको बता दूं. जो कंडीशनल स्टेटमेंट है डिफरेंट टाइप, टू टाइप्स के हम बेसिकली हम पढ़ेंगे. इफ और एल्स पे. इफ एल्स पढ़ना है हमें, ये टू पढ़ना है. ठीक है. दो हमें पढ़ना है. तो बेसिकली इफ कंडीशन वो होता है जो क्या करता है, ब्लॉक ऑफ कोड को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू. ओनली एक कंडीशन ट्रू होता है. ठीक है. उसे हम इफ कंडीशन बोलते हैं. हम इसको एग्जांपल से समझते हैं. आते हैं एग्जांपल के. एंड आज का हमारा जो क्लास होने वाला है टुडे, टुडे क्लास क्या है, कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है. आज का जो हमारी क्लास है कंडीशनल स्टेटमेंट पे हो रही है. ठीक है जी. तो हम बात करेंगे इफ कंडीशन की. तो इफ कंडीशन होती क्या है, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन. ठीक है. इफ कंडीशन बेसिकली क्या होता है, इफ कंडीशन होता है ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है, बट एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू होना चाहिए. लाइक हम सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स, सिंटेक्स की बात करें, तो सिंटेक्स होता है इफ. इसमें आ जाता है आपकी लाइक मैथ एक्सप्रेशन आ जाता है. लाइक आप ले लो कुछ भी सिंटेक्स में, लाइक ए इज लेस देन या इक्वल टू बी. एंड यहाँ पे क्या आ जाता है, आपको ब्लॉक ऑफ कोड आ जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड आ जाता है. ठीक है. अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो यहाँ पे आता है कंडीशन. जो आप कंडीशन लगाते हो, लाइक कंडीशन, कंडीशन. ठीक है. यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो, ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया. ठीक है. ब्लॉक ऑफ कोड हो गया. वही ब्लॉक, अब हम इफ की बात करें, इफ क्या है, अगर हम इफ की बात करें, इफ क्या है, तो इफ एक कीवर्ड है. क्या है, कीवर्ड है. ठीक है. वही हम अगर कंडीशन की बात करें, कंडीशन की बात करें तो कंडीशन क्या है, कंडीशन वो है लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, एंड और, नॉट, एंड. ये क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है. क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन, बुलियन आप बोल सकते हो, बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन. आप ऑपरेटर में पढ़ा था बुलियन, या स्ट्रिंग आपने पढ़ा होगा, डेटा टाइप्स, वो हो जाएगा बुलियन. ठीक है. देन हम आते हैं अपने ब्लॉक ऑफ कोड के बारे में. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, एक हम रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं. लाइक इफ कंडीशन वो होता है कि आपकी लाइक आप स्कूल में या कॉलेज में हो, तो आपकी अटेंडेंस क्या है, मोस्ट 70%. ठीक है. 70% आपके अटेंडेंस होंगे तो आप एग्जाम में एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो. इफ कंडीशन यही होता है कि अगर आप
75% आपकी अटेंडेंस है तो आप एग्जाम में बैठ सकते हो, अदरवाइज आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा कोड बनाओ जो 18 या 18 से ज्यादा हो, 18 या 18 से अबव हो, वो वोट के लिए एलिजिबल हो, तो आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो। लाइक इफ मैं बोलूंगा कि जो मैं बोलूंगा कि एक नंबर लूंगा कि ये नंबर है। मैं इफ एक काम करता हूँ, नंबर ले लिया, नंबर में बोला 20, ठीक है। और मैं आ गया इफ मैं बोला कि जो नंबर है वो बड़ा या बराबर होना चाहिए 18 से, ठीक है। तो उसको प्रिंट कर दो, प्रिंट एलिजिबल होगा, एलिजिबल होगा फॉर वोट के लिए, ठीक है। मैं ये बोला, क्या ये 20 80 के बराबर ये बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ये 18 से बड़ा है 20, तो ये वोट के लिए एलिजिबल है। आप समझ रहे हो, रियल लाइफ एग्जांपल आप समझ रहे हो, समझ रहे हो? नहीं समझ आ रही है मुझसे पूछो, डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो मेन जो मैंने बोला कि जो आप एक कंडीशन, लाइक हम रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं ना, रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझा है कि आपके 80% से अगर होगा या 75, आपके आपके कॉलेज ने आपकी एक कंडीशन लगा दिया कि जिस स्टूडेंट का 75% अटेंडेंस होगा वही एग्जाम में बैठेगा, अदरवाइज वो नहीं बैठेगा। तो वही का मेन जो हमारी इफ कंडीशन होता है, वही एक हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे बेसिकली, कि जो आप कुछ भी प्रोग्राम लिख सकते हो, लाइक इवन और जो भी आपको फाइंड करना है कर सकते हो यहाँ से। क्यों, वही मेन यहाँ पे क्या रीजन क्या है कि आप किसी भी कोड को लाइक आप कंडीशन एक लगा सकते हो। मैंने बोला कि क्या 20 18 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो उसमें लिख दो कि हाँ 20 इज ग्रेटर देन, है ना। तो ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हो। हम एक प्रोग्राम करके देखते हैं, देन फिर हम इफ एल्स पे आते हैं। तो आते हैं हम ऑनलाइन कंपाइलर एक देखते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर पे आते हैं एंड अपना कोड रन करते हैं। सॉरी 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 2 मिनट, सॉरी एक 1 मिनट, 1 मिनट। आ गया, आ गया। तो आई थिंक आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। मैंने आपसे क्या बोला कि एक नंबर लिया, मैं बोला एक नंबर लेता हूँ और उसको 20 कर देता हूँ, और फिर मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ नंबर बड़ा या बराबर होना चाहिए 18 से, फिर ये एलिजिबल होगा, एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। क्या ये मेरा कोड सही है? क्या ये मेरा कोड सही है? एक बार देखते हैं रन करके, ठीक है जी। मैंने एक रन कोड किया, हाँ देखो ये क्या बोल रहा है, एलिजिबल फॉर वोट। क्यों, क्यों एलिजिबल है? क्योंकि हमारा जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। और यही तो बोलता है इफ कंडीशन कि एग्जीक्यूट कर लो ब्लॉक ऑफ कोड को। ये सारे ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है जब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, समझ रहे हो। जब हमारे कंडीशन ट्रू होंगे तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट या रन हो जाएंगे। वही कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो ये हमारे कोड, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे हमारे मैं बोला कि ये मेरा कोड ना अब रन नहीं होगा। अब क्यों नहीं रन होगा? क्योंकि ये हमारे कंडीशन से बाहर जा रहा है। आ गया, क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोग्राम जो मैंने लिखा है ये फॉल्स है। और इफ कंडीशन यही बोलता है कि अगर आपके प्रोग्राम फॉल्स होगा तो ये आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट कब देगा? जब ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा और कंडीशन ट्रू होना चाहिए, जब ये क्या होगा, प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। सेकेंड आते हैं, सेकेंड इफ एल्स कंडीशन होता है। तो इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे समझ लो एक बार क्या होता है बेसिकली। इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन क्या होता है, यूज व्हेन द नीड टू चेक द मल्टीपल कंडीशन इट कम्स। देखो ये क्या करता है बेसिकली अगर मैं बात करूं इफ एल्स कंडीशन की, तो इफ एल्स कंडीशन ये होता है कि रन अ वन ब्लॉक, एक ब्लॉक रन होगा और वो कंडीशन ट्रू भी होना चाहिए, अनदर ब्लॉक इज फॉल्स। मैं बोलूं, आपको नहीं समझ आ रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ कि इफ एल्स कंडीशन क्या होता है बेसिकली। मैं इफ एल्स कंडीशन, इफ और एल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लॉक ऑफ जो कोड है, मैं इसका सिंटेक्स लिखता हूँ इफ एल्स का सिंटेक्स, जिससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। सिंटेक्स लिखा मैं बोला इफ, कंडीशन लगा दिया, कन कंडीशन, ठीक है। और कंडीशन लगा के मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड। अच्छा, मैं बोला एल्स में आ जाइए, एल्स में आया और यहाँ पे फिर ब्लॉक ऑफ कोड हो जाएगा, ठीक है।
इफ कंडीशन क्या करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो मेरा जो ब्लॉक ऑफ ओवर रन होगा ये मेरा कोड रन होगा, समझ रहे हो? अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये मेरा कोड रन हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फेल होते हैं तो ये एल्स पार्ट में लेके आता है, ये कोड को कहाँ लेके आएगा, एल्स पार्ट में, और ये हमारा कोड ऑफ ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा। इफ एल कंडीशन यही होता है बेसिकली। मैं अगर रियल लाइफ एग्जांपल दूं या रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि किसी स्टूडेंट का रिजल्ट मैंने दिया कि बताओ कि ए है, बी है, सी है। मैंने बोला जिसका रिजल्ट 60% होगा, 60% होगा, वो क्या है, फर्स्ट है। अगर जिसका 60 से कम होगा वो क्या है, मैं बोल दे सेकेंड है या फेल है। तो वही अगर 60 अबव रहेगा, मैंने बोला इफ कंडीशन, एक नंबर लिया, अगर नंबर नंबर 60 या 60 के बराबर है ना, 60 या उससे ज्यादा है, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई प्रिंट कर दो, यहाँ पे दे आपको दिखाई देगा, प्रिंट, ये लिख दो यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, मैं उसको फर्स्ट बोल दिया। वही मैं बोलूंगा एल्स पार्ट में आऊंगा और मैं बोलूंगा प्रिंट कर दो फेल। ठीक है, फेल। क्यों मैं बोला, क्यों, जब ये मेरा कंडीशन, मैंने यहाँ पर 30, अगर मैं बोला कि एन के वैल्यू यहाँ पे, मैं बोला, यहाँ पे आते हैं, मैं बोला एन के वैल्यू 30 दे दो, एन की वैल्यू 30 दे दो, क्या 30, एक मिनट, ये हमारा जो कंडीशन है थोड़ा सा ऐसे करते हैं। अब देखो एन 60 या 60 से ज्यादा, मतलब 60 होना चाहिए या 60 के बराबर होना चाहिए, अगर इससे कम होता है देन वो कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे, समझ रहे हैं? आप कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 30 क्या 60 से बड़ा है नहीं, कंडीशन फेल होगा, कहाँ आएगा, फेल हो जाएगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो, नहीं समझ आ रही है, मुझसे डाउट होगा, मुझसे कमेंट करो यार, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो यार, मैंने आपको सब कुछ दे रखा है। आते हैं, कहाँ आते हैं, अपने कोड पे आते हैं, क्योंकि आपको मैं कोड करके समझाऊंगा ना। तो मैं बोला कि भैया एक मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है, मैं बोला एन, मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ रहे हो ना, यूजर से इनपुट। मैं बोला एक एन ले लो, उसका इनपुट इंटीजर टाइप होगा, डेटा टाइप्स, क्यों, क्योंकि मैंने एक होल नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, इनपुट, मैं बोला एंटर द नंबर, ठीक है, टोटल नंबर या नंबर। मैं बोला इफ एन बड़ा या बराबर होगा 60 से, देन उसको प्रिंट करो फर्स्ट, क्या करो, फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन। ठीक है जी, ठीक है जी, देन एल्स में आएगा। अब मैं बोला अगर 60 से कम मार्क्स हो तो उसको बोलो कि वो फेल कर गया भाई, मैं बोला उसको बोलो कि फेल कर गया। ठीक है, कोड समझ में आई, नहीं आई? मैंने एक इनपुट लिया, किस टाइप का डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर, होल नंबर, और मैंने बोला एक कंडीशन लगाया, मैंने बोला कि अगर नंबर एन एन जो है 60 या 60 के बराबर होगा उसे बोलो फर्स्ट डिवीजन आएगा, अगर 60 से कम होगा तो उसे फेल कर दो। मैं बोला ठीक है भाई, मैं यहाँ आता हूँ और मैं बोलता हूँ 60। ठीक है, मैं उसको 60 दे दिया और मैं बोला इसको रन करता हूँ। कहाँ पे आ रही है एरर, फर्स्ट लाइन, ये क्या बोल रहा है ये, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ भाई, देखने दो कहाँ पे आ रही है एरर, एन इंटीजर, हाँ मैं समझ में आ गया, ये रहा आपका एरर। तो ये एरर भी खत्म हो गया, क्योंकि मैं डबल कोटेशन ये कोटेशन में रखा था, ये मेरी फॉल्ट है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, ये आया फर्स्ट डिवीजन, आ गया, आया फर्स्ट डिवीजन, आपको समझ आ रही है? एक मिनट, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए हटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा देखने आ गया फर्स्ट डिवीजन। मैं बोला कि मेरा नंबर है ना 60 नहीं है, 50 है, और 50 में देखते हैं क्या होगा। हम्म, ए, कुछ एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट, एक मिनट, इसमें भी मेरा कोड कहीं पे, यहाँ पे मैं कंडीशन शायद गलत लगा दिया। हम्म, 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 मैं कंडीशन गलत लगा दिया था, आई एम सो सॉरी, मेरी फॉल्ट थी। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो मेरा, अगर देखो
मेरा ये 40 है, एन का वैल्यू कितना है 40, यहाँ पे मैंने 40 रखा, क्या 60 40 से बड़ा है? नहीं है। क्या 40 60 से बड़ा है? नहीं है। ये कहाँ आएगा? ये कोड तो रन नहीं होगा, ये यहाँ पे तो ये नहीं रन हो पाएगा, यहाँ पे तो ये फेल हो गया, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गया यहाँ पे। जब ये फॉल्स होगा तो कहाँ आएगा? ये आएगा एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में क्या करेगा? इसको प्रिंट कर देगा। समझ में आया आपको? समझ में आया कि ये क्या किया कि यहाँ पे हमारे वैल्यू जो फॉल्स हो गए, तो फॉल्स होगा तो कहाँ के ये एल्स पार्ट में लेके आएगा, तो एल्स पार्ट में इसको प्रिंट कर देगा। चलो एक बार हम जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करते हैं, देन नेक्स्ट हम करेंगे प्रोजेक्ट। कल हम बहुत सारे कोडिंग करने वाले, बहुत बहुत सारे कोडिंग करने वाले, ठीक है, एक कोड नहीं करेंगे, बहुत सारा मल्टीपल कोडिंग करेंगे। 2 दिन हमारे कोडिंग चलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी है, कोडिंग, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट से एग्जाम में आते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम। जो मैंने इंटरव्यू दिया उसमें मैक्सिमम टाइम मुझसे पूछा गया है, और एग्जाम में तो 100% आना ही आना है, ठीक है। तो हम आते हैं, हमने क्या पढ़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसका, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, पहले मैंने आपको बताया कि कंडीशन, इफ कंडीशन होता क्या है बेसिकली। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था आज अपना क्लास। तो इफ कंडीशन क्या होता है? इफ कंडीशन वही होता है जो एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को, और कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी ये रन करता है। उसके बाद आता है क्या? इफ क्या एक कीवर्ड है, कंडीशन क्या है? कंडीशन वही और नॉट है, एंड कुछ भी लगा सकते हो, है ना। एन क्या है? नंबर ले लिया, मैंने बोला कि ये एलिजिबल, अगर 20 से ज्यादा होगा तो एलिजिबल होगा वोट के लिए, ये कंडीशन समझ में आ गया। देन आ गया सिंटेक्स, इफ एल्स कंडीशन। इफ में क्या मैंने बोला कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो ये कोड, ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। अगर ये फॉल्स है, आप मान लो कि मेरा इफ फॉल्स है, तो फॉल्स होगा तो कहाँ आएगा? ये एल्स पार्ट में भेजेगा, और इस कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर देगा। इसको क्या करेगा? इसको रन कर देगा। समझ गए? ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे डाउट सेशन होंगे, लाइव डाउट सेशन करने वाले हैं, वो भी यूट्यूब पे, वो भी फ्री में, एक पैसा नहीं लेने वाले हैं भाई, मैं फ्री में, कोर्स मेरा अपना है, और आपको पीडीएफ नोट्स का पीडीएफ दे रहा हूँ। और ये आपको कहाँ? यूट्यूब के बायो में आपके व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जुड़ो, ठीक है, वहाँ अपने एक ग्रुप में जुड़ो, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है, फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं। तो आपको बहुत कुछ फ्री में मिलने वाला है, बस आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और लाइक करना है भाई। मैं बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी डाउट आ रही भाई मेरे से पूछो, 100% मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप मुझे अभी अभी डाउट पूछोगे, मैं अभी आपको रिप्लाई दूंगा। समझ रहे हो? और ये जो आपको देख रहे हो ना, ये साइट जो आपने देखा, ये साइट आपको यूट्यूब के आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये एक साइट रेडी हो चुके हैं पाइथन का, और पाइथन आप यहाँ से आराम से टेस्ट लगा लेना, ये टेस्ट के लिए है, टेस्ट लगाना। जैसे मैंने डेटा टाइप्स पढ़ा दिया, ऑपरेटर कंडीशनल कंडीशनल टेस्ट पढ़ा है, कंडीशनल के लिए आप यहाँ से टेस्ट लगा लेना, ठीक है। कोडिंग के रहा, कोडिंग का बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में यहाँ पे रखा गया है ट्यूटोरियल में, आप एक बार आना ट्यूटोरियल्स में, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, कहाँ गया ये कंडीशनल स्टेटमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो एग्जाम में, इसमें से मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, कल हम कोडिंग करने वाले, कल कम से कम 3 से 4 5 10 कोडिंग, जितना हो पाए उतना कोडिंग करेंगे, देन नेक्स्ट सेशन भी हम कोडिंग करेंगे। उसके बाद हम लूप्स में पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग वगैरह पढ़ेंगे, स्लाइसिंग पढ़ेंगे, अभी बहुत सारा कुछ पढ़ना है। 30 डे चैलेंजेज है, याद रखना, 30 डे में हम खत्म कर देंगे, प्रॉमिस है, 30 डे में कर, बस आपको क्या करना है भाई, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, और शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं कल, एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड थैंक यू सो मच।